इंजी भाई मुल्तान का और लाहौर के अगर हम थोड़ा सा पिच का भी कंपैरिजन करें तो मुल्तान की अगर पिच हमने देखी कल थोड़ी स्लो हो गई थी, बॉल जरा रुक रहा था, फंस के आ रहा था। ड्यू भी थोड़ा सेकंड हाफ में आई, पहले मैचेस में ऐसा नहीं है। लाहौर में ड्यू आती है क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग अब आ रहा है, तो लाहौर में इस सीज़न में तो ठीक ठाक ड्यू आती है। तो क्या आपके ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ एक ही है, अटैकिंग, उसी मोड पे रहेंगे? नहीं, अटैकिंग ज़रूर रहे, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर आप अटैक करेंगे तो वो उसका आपको ना रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसी तरह बगैर प्लान के अटैक करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। जिस तरह इस्लामाबाद का पिछले मैचेस में ना हमें ना कुछ शदाब के डिसीजन थे ना जी। वो थोड़े से अजीब से लगे। जिस तरह शाइन की कल हम बात कर रहे थे ना कि तीसरा मैच है कि वो टॉस जीत के ना तो वो बैटिंग ही करे जा रहा है, क्योंकि जी अगर पिछले सीजन में अगर इस चीज़ ने उनका काम करके दिया था कि जी वो कामयाब हो रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी सारे टाइम एक ही चीज़ें चलें, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी भी यही है कि जी ज़रूर अटैकिंग क्रिकेट खेल लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, ये अप्रोच है T20 की, लेकिन उसमें यह कि प्लानिंग शामिल होनी चाहिए कि आपको कंडीशंस को देखना चाहिए कि जी पिच कैसी है। शुरू में बास टाइम ये भी होता है कि दो लोग ना टेस्ट मैच जिस तरह होते हैं ना, हम उसमें ना दो तरह का चांस लेते हैं। पहले दिन का इस चीज़ का चांस लेते हैं क्योंकि जी विकेट में ना थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, क्योंकि जी पहले 2 से ढाई घंटे में हम कोशिश ये कर रहे होते हैं अगर ज़्यादा हो कि हम अगर उनके 5-6 विकेटें गिरा दें तो ये कि आखिरी दिन का जो उनसा जहाँ पिच में वेयर एंड टेयर आ जाती है, टूट फूट आ जाती है, उधर भी स्कोर करना मुश्किल होता है। एक चांस आपको लेना होता है। तो यहाँ मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टेट है इसमें कि अगर रात ड्यू पड़ती है तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स है ना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनका बॉल स्विंग नहीं होता, बैट्समैनों के लिए इजी हो जाता है और ग्राउंड भी जरा थोड़ा सा ना आउटफील्ड भी तेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आलिया से हम जानना चाहेंगे, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो अब तक अनबीटन है, आप क्या समझती हैं आज उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, क्वेटा अभी तक तो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेलता है, उन्होंने दोनों मैचेस विन किए हैं लास्ट, और जिस तरह से मेरे ख्याल से उनका जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, साउथ शकील जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जेसन रॉय, तो इनका लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डिस्टर्ब करता है मेरे ख्याल से अगले जो टीम के बॉलर्स हैं उनको। तो जिस तरह से वो उनकी बैटिंग में एक फायर पावर नज़र आता है, अगर देखा जाए बाकी टीम्स में तो उनकी जो पावर प्ले है ना वो बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं वो। लेफ्टी राइटी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी है, मनरो का हेल्थ का नहीं, वो एक्चुअली यूज़ हो रहा है। असल में ना फॉर्म की बात है कि जी फॉर्म है। मनरो इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे तो वो बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। यहाँ जिस तरह बात कर रही है कि साउथ शकील और ये जो है ख्वाजा नाफे, जेसन रॉय, ये ना फॉर्म में टच में नजर आ रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी टाइम पे कि जी जिस समय आप खेलने जाते हैं तो आपकी टीम कितनी फॉर्म में है। जिस तरह लाहौर की टीम अच्छी है ऑन पेपर, लेकिन जिस तरह हारिस रऊफ है बिल्कुल आउट ऑफ टच है, शाहीन को आप उस टच में नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो आपको उस मौके पे कि आपकी फॉर्म कितनी अच्छी है। बिल्कुल पिछली दफा ये हुआ था कि काफी सारे ऐसे मैचेस थे, जिस तरह लास्ट नाइट का मैच था ना, अगर ये मेरे ख्याल में पिछले साल खेल रहे होते जहाँ शाहीन और ये सारे फॉर्म में थे तो मेरे ख्याल में इन्होंने डिफेंड कर जाना था। 11-11.25 रन की जिस टाइम एवरेज थी ना, इन्होंने डिफेंड कर जाना था। तो कल ये बिल्कुल इनका ये रिदम में नहीं थे, तो वो स्कोर है ना, इफ्तिखार खैर बहुत एक्सपीरियंस है इन सारों से तो अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। ये आपने एज की वजह से कहा या नहीं, मैंने किसी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वैसे फिर आप यंगस्टर से कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एज के साथ ही एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं और वैसे भी एज इज जस्ट अ की बात कर रहा हूं, नाफे की बात नहीं कर रहा। बट लास्ट मैच में ख्वाजा नाफे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। कोयटा ने ना पुराना अपने सारे कोचिंग स्टाफ भी और प्लेयर्स भी सारे पूरा ओवरऑल है ना सारा कुछ बदला है। वो बिल्कुल नई फ्रेश सोच के साथ आए हैं हर चीज के कि जी कोचिंग स्टाफ भी उनका चेंज है और प्लेयर्स का अगर लास्ट ईयर की निस्बत अब देखें ना तो प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं, उसका रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा इंजी भाई, इंपोर्टेंस हमने जो बात की कल भी इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुई, स्पिनर का बड़ा वाइटल रोल है जी। और T20 में हमने देखा खासतौर पे कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोनों के पास 2-2 स्पिनर हैं, इधर अबरार और वकील है, उनके पास इमाद और शादाब हैं। आपके ख्याल में अगर ड्यू फैक्टर आता है तो ये कितना स्ट्रगल कर सकती है टीम जो बाद में बॉलिंग करेगी? नहीं, असल में ना फास्ट बॉलर्स है ना आपके बेकार हो जाते हैं थोड़े से, वो इसलिए कि जैसे हम आप यॉर्कर्स मारते हैं ना वो नहीं लगते, यॉर्कर्स है ना फुल टॉस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जो रिस्ट स्पिनर है ना वो तो इसको कंट्रोल कर जाते हैं जो लेफ्ट आर्म है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर है उनके लिए ना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, जो उनसे ये है कि जी शोल्डर से बॉल करने वाले बॉलर हैं
ये बचत कर जाते हैं। जी। जिस तरह राइट आर्म लेग स्पिनर है उसको गुगली करना उसका मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है, तो ये ज़रा थोड़ा सा है। लेकिन अभी तक शुरू के जो 2 मैचेस थे उसमें हमें ये देखने में आया था कि जी एक दफ़ा 197 चेज हुआ, दूसरी दफ़ा भी 186 वगैरह कुछ चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ों के बावजूद भी बड़ा स्कोर लाहौर में भी नहीं बना था। ठीक है ना, 155 भी है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता नज़र आ रहा था। तो पिच में थोड़ा सा फ़र्क आया है। हो सकता है कि कल के रेस्ट के बाद है ना, आज है ना थोड़ी सी पिच फ्रेश मिले ताकि बॉल बल्ले पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जी 200 पे 200 चेंज हो तो जरा लोगों को भी मजा आता है। हाँ जी, एग्जैक्टली मेरे ख्याल जितने मैचेस होंगे वेट एयर तो आएगा पिच के अंदर। हाँ जी।